नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ किसी कोर्टरूम की दीवारों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक झटके में हिलाकर रख दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हम बात कर रहे हैं मई 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव विवाद की। चलिए बिना देर किए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। कोलकाता से दिल्ली तक सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं, ये भरोसे का है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ हार या जीत का मसला रह ही नहीं गया था। बात उस बुनियादी विश्वास की थी जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका है। मामला एक आम चुनाव की हदों को पार करके बहुत बड़ा रूप ले चुका था। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल विवाद की। मई 2026 चुनाव का दिन आता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से तस्वीर बदल जाती है। विपक्ष की तरफ से काउंटिंग कर्मियों की तैनाती को लेकर बहुत गंभीर शिकायतें सामने आने लगती हैं। चुनाव की निष्पक्षता पे सीधे सवाल उठने लगते हैं और मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि देखते देखते सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील कर दी जाती है। ये वाकई में एक अभूतपूर्व स्थिति थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर बंगाल ही क्यों? पश्चिम बंगाल के चुनावों पर हमेशा इतनी कड़ी नजर क्यों रखी जाती है? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। वहाँ की बेहद तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास, अलग अलग तरह के नैरेटिव्स और कलकत्ता पर मीडिया का भारी फोकस, ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना देते हैं जहाँ छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ एक बेहद अहम कानूनी सिद्धांत लागू होता है जिसे न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक दायरे में करते हैं। चुनाव आयोग जैसी विशेष संस्थाओं के काम में अदालत का बार बार हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत के लिए सही नहीं माना जाता। यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की आज़ादी और स्वायत्तता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये तय किया कि संविधान ने चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए हैं उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी बहुत ठोस सबूत के चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही ब्रेक लगा देना पूरे के पूरे सिस्टम को कमजोर कर सकता है। चलिए अब अदालतों के कमरों से बाहर निकलते हैं और सीधे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर चलते हैं। उस वक्त पूरे देश के दिमाग में शायद यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर इन ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर वास्तव में होता क्या है। ये वो बेहद सुरक्षित जगहें होती हैं जहां वोटिंग मशीनें रखी जाती हैं। बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया हमेशा से एक रहस्य जैसी लगती है ना? तो आइए इस सुरक्षा चक्र की असलियत को समझते हैं। यहाँ कोई एक ताला या एक गार्ड नहीं होता, बल्कि एक बेहद सख्त बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल काम करता है। सबसे पहला कदम है ईवीएम सीलिंग। हर मशीन को एक खास तरीके से सील किया जाता है जिसे बिना निशान छोड़े खोलना नामुमकिन है। दूसरा स्तर है 24 घंटे निरंतर सीसीटीवी निगरानी। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा अहम है, राजनीतिक दल के एजेंटों की अनिवार्य उपस्थिति। मतलब हर पार्टी के प्रतिनिधियों की आंखों के ठीक सामने ही ये पूरी प्रक्रिया होती है ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश ही न बचे। और यहीं से शुरू होती है असली नैरेटिव की जंग। इस पूरी घटना में एक सीधा टकराव देखने को मिला। राजनीतिक संदेह बनाम संस्थागत विश्वसनीयता। एक तरफ टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर सवालों का तूफान उठ रहा था जो लगातार शक को हवा दे रहा था, और दूसरी तरफ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आम जनता का भरोसा बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सच कहें तो इस वैचारिक टकराव में सबसे बड़ा दांव पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर ही लगा था। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरी स्थिति एक लोकतांत्रिक स्ट्रेस टेस्ट बन गई थी। ये घटना अब केवल एक राज्य के चुनाव तक सीमित नहीं रह गई थी। ये भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। इस घटनाक्रम ने न्यायपालिका की सीमाओं को परखा, चुनाव आयोग की आज़ादी का इम्तिहान लिया और सबसे बढ़कर सार्वजनिक दावों और जमीनी सच्चाई के बीच के फर्क को उजागर किया। जब भी कोई सिस्टम इतने भारी दबाव से गुजरता है तो असल में उसी वक्त उसकी असली मजबूती का पता चलता है। तो अंततः सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है
क्या इस पूरी प्रक्रिया में व्यवस्था पर भरोसा जीता या हारा? कोर्ट का फैसला जो भी रहा हो या राजनीतिक नैरेटिव्स ने कुछ भी कहा हो, लोकतंत्र की असली ताकत उस विश्वास में है जो नागरिक अपनी संस्थाओं में रखते हैं। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी लोकतंत्र सिर्फ नियमों की किताब से नहीं बल्कि संस्थाओं पर उसी अटूट विश्वास से चलता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।